जिन्होंने सोशल मीडिया में अपने कंटेंट से खलबली मचा रखी है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर भुवन बाम, मिस्टर हर्ष गुजराल, ये वो लोग हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि आपके अंदर अगर टैलेंट है तो एक ना एक दिन आप दुनिया के सामने चमकेंगे ही चमकेंगे। भुवन बाम का यूथ में बहुत क्रेज है। एक बात बताओ भुवन, आपके नाम के आगे पहले ही बाम लगता था या शुरू में जो आपने कंटेंट क्रिएट किया आपको लगता था कि बाम की जरूरत पड़ सकती है? मैं स्कूल के दिनों में बहुत परेशान था इस नाम से। अच्छा। क्योंकि बहुत लोग कहते झंडू बाम हाँ ऐसा बोलते थे। मेरे बड़े भाई वो 4 साल बड़े हैं, सेम स्कूल में थे। हाँ। रोज रोता था मैं वापस आके कि आज फिर यार झंडू बाम बोल दिया। उसने बोला एक ऐसी चीज बताऊंगा वो करियो, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा। और वो दिन और आज का दिन है, किसी ने बोला ही नहीं। क्या किया? अच्छा। स्कूल में गया, किसी ने बोला और झंडू बाम, मैंने कहा लग जाऊं। बहुत सिंपल नुस्खा था वो, और वो ऐसा काम किया। एक तो है ना कि आप खुद पे जोक ले लेते हो एक बार, फिर कोई बोलता नहीं, उसके बाद कोई नहीं बोलता। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपको पता है भुवन जो है पहले इंडियन है जिन्होंने YouTube पे 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर क्रॉस किए। अभी कितने हो गए भुवन? अभी ये जब ऑन एयर होगा उसके बाद 27 हो जाएंगे शायद। ओह वाओ। पता है अर्चना जी भी YouTube की दुनिया में कदम रखना चाहती हैं। इंस्टाग्राम की दुनिया में बहुत सक्सेसफुल रहने के बाद अब ये चाहती हैं कि मैं YouTube से भी कमाई शुरू करूं। कमाई? तो आप इनको कुछ टिप्स दे। अरे मोनेटाइजेशन होती है। अब आप तू करता है, मैं तो नहीं करती। मैं कहाँ? भुवन गिव मी सम टिप्स। देखा आ गई ना बात में। मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने एक लड़का रखा था बीच में वीडियो बनाने के लिए। 30 दिन उसने काम किया, 31वें दिन जब उसने पैसे मांगे ना भड़क गई। कहती एक तो औरत की वीडियो बनाता है ऊपर से पैसे मांगता है। आप बेचारा कहती ज्यादा पैसे मांगे पैर के नीचे कुचल दूंगी कमीने। वो बेचारा आया नहीं उसके बाद। तो कोई टिप्स दे दो इनको, मतलब ऐसे टिप्स। आप जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हो, हाँ। अभी वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स के नाम से आ गए। शॉर्ट्स। तो आप उसको शॉर्ट्स पे डाल दो। अच्छा, शॉर्ट्स। व्यूज तो आते ही आते हैं, और अच्छा। बहुत व्यूज आते हैं। पैसे भी कमा सकते हो। मैम आप अपनी वीडियो जिसके चैनल पे डलवा दो, आधे आपके हैं। कोलैब, पे बहुत कोलैब। आते हैं। ये अच्छी डील हो रही है यहाँ पर कपिल। सर भुवन के YouTube चैनल का नाम है बीबी की वाइन्स। हाँ। तो आप शुरू से कलाकार बनना चाहते थे? आपका ठेका खोलने का भी मन था? ये भी किस्सा है। अच्छा। मेरे रिश्तेदारों को जब तक कुछ नंबर्स आ नहीं गए, उससे पहले उनको लगता था कि मेरा ठेका ही है। अच्छा। वाइन्स। हाँ, क्योंकि वाइन्स किसी को पता नहीं। सबको लड़का लगता है ऑनलाइन शराब बेचता है। W और V में फर्क नहीं था। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, हर्ष गुजराल इतने पॉपुलर हैं, ये इनका अलग ही की फैन बेस है। अच्छा, नाम सुन के लगता है कि वो करोड़पति होगा जिसके 10 धंधे चल रहे हैं। गुजराल बैठ साहब के खाता होगा। अच्छा, इतने भारी भरकम सरनेम के साथ हर्ष गुजराल साहब, ऐसा लगता है अपने ही चार्टर से आया बंदा। तो ऐसे नाम के साथ स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का कैसे सोचा आपने? सर एक्चुअली बीटेक कर ली थी। अच्छा। और बीटेक के बाद बहुत जरूरी होती है नौकरी। जो मिल नहीं रही वो थी। मिल नहीं रही थी मैडम। अब सबको तो नहीं मिलती है ना। एक्चुअली इंटरव्यू नहीं क्रैक होते थे, मतलब बिल्कुल ही अजीब सा माहौल चल रहा था। पता नहीं आप लोग को पता कि नहीं पता, मैं एक इंजीनियर हूँ, तो नेटवर्क इंजीनियरिंग होती है एक। तो 6 महीने नौकरी नहीं लगी, इंटरव्यू भी नहीं आ रहा था। तो पहला इंटरव्यू में गया और पहला सवाल उसने पूछा, अगर तुम्हारे घर का इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो क्या जवाब, क्या देखोगे जाके? मैं बड़ा परेशान था, मैंने उसे बोल दिया बिल जमा किया है कि नहीं। फिर तो उसने कहा कहता है कोई लैन, कोई मॉडम, कोई इंटरनेट होती है कि नहीं होती? मैंने कहा 6 महीने से नौकरी नहीं लग रही, गरीब आदमी और क्या सोचे। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक बोली। बिल पे तो फिर वहां नौकरी नहीं लग रही थी। फिर धीरे धीरे करके ऐसा लगा, लोग कहने लगे कि तुम कर लोगे, फनी हो, लोग तो कहते ही रहते हैं। तो गुजराल साहब का तो ये है कि एक हमारे वो भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब रहे हैं। लोगों को लगता है मैं उनका रिश्तेदार हूँ। अच्छा। फिर मैं उनको अपने घर बुलाता हूँ तो वो कहते हैं तुम्हारे तो अपने रिश्तेदार भी तुमसे बात नहीं करते। कईयों को तो आप विकी कौशल के भी रिश्तेदार लगते हैं। कि नहीं? सर इस चक्कर में फुटेज तो मिल नहीं, देखो मेरे को। बट लड़कियां आजकल की बहुत तेज हो गई। पहले बोलती मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं कहता हूँ सच में करती हूँ, कहती नहीं वो जो महंगा वाला है वो हमारे बजट में नहीं आ रहा। तुम हमारी रेंज में आ जाते हो। मैं कोई मंगल बाजार में बिकने वाली सैंडल हूँ? तुम हमारी रेंज में आ जाते हो भाई। अच्छा हर्ष, शुरू से आपके पापा को विश्वास था कि मेरा बेटा जिस लाइन में जा रहा है नहीं, वो वकील है ना मेरे पिताजी, तो वो चाहते थे। एक दिन मुझे बैठे कह रहे कि हर्ष मैं चाहता हूँ तुम मेरी तरह वकील बने। मैंने कहा जब वकील ही सोच रहे हो तो अच्छा सोचो ना वकील। बहुत ट्रेजेडी है।
पिताजी लॉयर है मेरे, तो वो चाहते थे मैं वकील बनूं। और मम्मी मेरी टीचर रही है, तो वो चाहती थी मैं टीचर बनूं। तीनों बहनें मेरी हाउस वाइफ हैं, वो चाहती थी मैं हाउस वाइफ बन जाऊं। अच्छा। माहौल ही खराब है। उसके बाद मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अच्छा। हाँ, उसके ये तो बाद हर बच्चा चाहता है बचपन में। हाँ, हर बच्चा डॉक्टर चाहता हमें है। लगता है ना जैसे खिलौनों से खेल खेल के फिर डॉक्टर मैंने वैसे ही होता है। बीटेक कर ली डॉक्टर की कोचिंग करते करते। उसके बाद मैं इंजीनियर भी नहीं बना, और अब ये हालत है मेरी। मतलब आज ठीक हुई है जाके। पर जो भी आप कर रहे हैं बहुत कमाल का कर रहे हैं। आइए, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है, कृपया विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। अच्छा, जैसे शादी से पहले लड़के के घर वाले 10 चीजें बताते ना कि हमारा बेटा ये भी कर लेता है, वो भी कर लेता है। फिर शादी के बाद बीवी को पता चलता है असली में कि ये कर क्या लेता है। जैसे ना भुवन के जाओ ना इंटरनेट पे, इनके बायो में कितना सब कुछ लिखा है। कॉमेडियन, एक्टर, राइटर, सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। तो हम ये बात सच मान लें कि हम आपकी वाइफ के आने का इंतजार करें कि वही आके बताएगी? सीरियसली कोशिश कर लेता हूँ मैं। म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जिससे मैंने करियर शुरू किया था। अच्छा। मैं एक मुगलई रेस्टोरेंट में 2 साल हमारा ट्रियो होता था। अच्छा। और हम एक कोना पकड़ के हम बैठते थे और हम गाते थे गाने। क्या बात है। तब मैं 22 साल का था शायद। तो म्यूजिक खैर वहाँ से आता है। और अभी नया शो आया मेरा, उसमें Very nice, very थैंक यू मैम। अच्छा, भुवन की हाल में एक वेब सीरीज आई, उस सीरीज में एक लड़की इनको पूछती कहाँ जा रहे हो, ये कहता है औकात से बाहर। भुवन, कभी लाइफ में वैसे काम किया है जो आपको लगा यार ये ज्यादा हो गया, अपनी कैपेसिटी से ऊपर की बात हो गई? हाँ, अरे यार, लव यू ब्रो। ये मुझे आज तक लगता रहता है कि वो किस्सा मैं भूल नहीं सकता। उफ। क्या? कौन सा? एक ब्रांड आया हाँ, और ब्रांड ने बोला जी काम करना है। यहाँ का नहीं था ब्रांड, बाहर का ब्रांड था। अच्छा। तो उन्होंने बोला कुछ अलग करना है हमें। तो हमने कहा ठीक है बताओ क्या करना है। कह रहे आपको 15,000 फीट से छलांग मारनी है प्लेन से, और आपको वर्ल्ड की टॉप 10 न्यूज़ पढ़नी है। स्काई डाइविंग करते करते स्काई न्यूज़ डाइविंग पढ़नी करते हुए है। न्यूज़ पढ़नी है। सुनेगा कौन वो न्यूज़? प्रॉपर रिकॉर्ड रिकॉर्ड करेंगे, हैं? सेल्फी स्टिक लेके कूदना है। oh my God. जो हेलमेट है उस पे गोप्रो लगाए, बॉडी पे 2 कैमरास लगे सेफ्टी के लिए। जो प्लेन था जो ऊपर जा रहा था उसमें अलग अलग जगह कैमरास रिग्ड है, सब जगह कैमरास लगे हुए। मैं बड़ा एक्साइटेड। मैंने कहा यार ये तो ऐसा हो जाएगा, पाथ ब्रेकिंग सा हो जाएगा, किसी ने किया नहीं आज तक, मजा आएगा। तब मैं चश्मा पहनता था, दिखता नहीं था मुझे चश्मे के बिना। तो वहां गया और खाली एयरपोर्ट, खाली मिनिस्टर्स के लिए होता था। तो बाहर जाके विदेश में किया इधर था? अपना मैसूर में। अच्छा। हाँ, तो वहां गया मैं। उन्होंने पहले मुझे कॉस्ट्यूम पहनाया, और कॉस्ट्यूम पहनाते हुए उन्होंने बोला इन जगहों पे साइन कर दो। और वहां चेक करना था मुझे अच्छा। कि कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। कुछ हो गया तो ये नहीं है वो नहीं है। 55-56 साइन थे उसमें। My God. चौथे 5वें साइन के बाद मेरी हालत खराब होनी शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये तो हर चीज में हाथ खड़े कर रहे हैं। तो मैं करूंगा क्या इसमें? फिर उन्होंने कॉस्ट्यूम पहनाया, फिर उसने जिप लगाई, वो जिप यहाँ से खुल गई। अच्छा। मैंने कहा आपका गियर सही नहीं है जी। मैंने कहा ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। कह रहे नहीं हो जाएगा। मोमबत्ती लगा रहे थे, मोमबत्ती रगड़ने लगे इधर। बाप रे। मैंने कहा यार तो काम चल रहा है काम। मोमबत्ती रगड़ी। फिर वहां मैं गया, वहां पोस्टर लगा था जिसमें लिखा था 99.8% सक्सेस रेट। 0.2 वाला 0.2 कहाँ है बताने के लिए तो है नहीं इधर। तो हुआ क्या था तुम ही बताओ। कह रहे नहीं सर वो कुछ मिसहैप हो गया था, बट दे लैंडेड सेफली। अब मैं चलता हुआ, मैं वीडियो, वो सेल्फी स्टिक थी तो ये बनाता हुआ मैं जा रहा हूँ। वो ATR प्लेन, छोटा सा प्लेन। अब बैठा उसके अंदर, और मेरे साथ था एक रशियन इंस्ट्रक्टर अच्छा। जिसको कुछ नहीं आता बोलना, ना इंग्लिश आती, हिंदी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते उनसे आप। उनको 2 चीज आती थी, रेडी, Ready. अच्छा। नॉट रेडी। Ready. Not ready. अब उसको पता था बीबी है, इजी है उसके लिए। बीबी रेडी, बीबी नॉट रेडी, बस। और मैंने बोला ये कूदेगा ना साथ में? कह रहा हाँ ये आपको जिप करके आपके साथ ही कूदेगा नीचे। मैंने ठीक है चलो बढ़िया। अब प्लेन में बैठा। अब वो छोटा प्लेन 15,000 फीट जाने के लिए उसको 40-45 मिनट लगते हैं। Oh my God. जितनी मेरी एक्साइटमेंट थी, पहला बादल आया, वो एक्साइटमेंट गायब हो गई मेरी। और वो सर हमारे चला रहे थे जो पायलट थे, और वो प्लेन घड़ 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 करते करते गया ऊपर। अब फर्श भी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ बादल दिख रहे हैं। My God. मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर मैं वहाँ बैठा, और इतने में सोच रहा हूँ कि अच्छा चल ठीक है, ऐसे बोलूंगा वैसे बोलूंगा। इतने में बीबी रेडी। मैं या रेडी कम।
मेरे को यहाँ बैठना था, वो मुझे जिप करता और साथ में कूदता। अब उसने जिप किया और अब 15,000 फीट पे आ चुके हैं अब वो फट्टा होता है बाहर प्लेन के, उस फट्टे पे जाके वो पता नहीं क्यों 30 सेकंड खड़ा रहा मेरे साथ, और मैं वहाँ उसके साथ हूँ, वो पीछे है, जिप करके मेरे को खड़ा है, और मेरे आंखों के सामने सारे कुकर्म जितने भी मैंने जीवन में मैंने जितने भी मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैंने कहा खत्म, यहाँ से कुछ नहीं है वापसी, इधर से कुछ नहीं है, और अब ये भी नहीं सोच रहा मैं कि खबर पड़नी है, अब मेरे को ये लैंड करना है बस सेफली, और इतने में मैं कुछ सोच ही रहा हूँ, उसने ऐसे पुश कर दिया मुझे। अब मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी कभी लाइफ में, अच्छा, मुझे लगा आराम से गिरूंगा, वादियां देखते हुए जाऊंगा, वो ऐसे 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 फ्लिप करता हुआ, और मैं बेहोश हूँ। बेहोश हो गए? क्योंकि मैं चश्मा लगाया था अपना, जो मैं पहनता हूँ, उसके बिना दिखता नहीं मुझे, उसके ऊपर ग्लासेस थे, अच्छा, स्काई डाइव ग्लासेस, उस चक्कर में वो वाला चश्मा नाक पे लग गया और नाक दब गई, तो नाक से सांस नहीं आ सकती और मुंह से वैसे नहीं आ सकती सांस, क्योंकि आप इतनी फोर्स से नीचे आ रहे हो, तो मैं बेहोश हो गया। ठक करके आवाज आई गाल पे, वो 10 सेकंड से उठा रहा था मुझे, बीबी बीबी बट इतनी जोर से मारा उसने, वो कह रहा है तेरा सेल्फी स्टिक मैं पकड़ के बैठा हूं तब से, ये तेरा काम है। फिर उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं ऐसे आया और उसने मुझे वो दिया सेल्फी स्टिक। अब मैं सेल्फी स्टिक पे खबर पढ़ी, जैसे जैसे हुई खबर, फिर जब लैंड किया तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, हो गई खबर वबर, सब बढ़िया है। और इन्होंने मुझे बोला था कुछ खा के मत जाना वरना उल्टी आ जाएगी, तो उस चक्कर में मैं सोडा पी के गया था थोड़ा सा, लैंड किया। अब मैंने कहा यार मुझे भूख लग रही है, मेरे को ना पागलपना हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत, तो प्लीज मुझे चाउमीन वाउमीन दे दो कुछ। मस्त खा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि बच गया आज, कुछ तो कृपा रही होगी। और मैं खा रहा हूँ चाउमीन, इतने में रोहित आता है साइड से, फिर से करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? कह रहा एक भी कैमरा ऑन नहीं था। उसके बाद भी नहीं मुकर सकते आपकी, मैं तो कर दिया एक बार। एक तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना नहीं सिखाया किसी ने आज तक। कॉन्ट्रैक्ट में वो एस्टेरिक्स लगे होते हैं ना, उसके अंदर ही होते हैं सारे मेन क्लॉज। उसमें था कि मिनिमम 2 बार करना ही है, मिनिमम 2 बार। फिर वही आप सोचो, ये जो एक्सपीरियंस था मेरा, ये फिर हुआ। तो जो फाइनल वीडियो है यूट्यूब पे, वो दूसरा टेक है। अच्छा, उसके बावजूद उन्होंने बोला कि आ जाओ डब करने के लिए। अच्छा, मैंने कहा क्या डब करोगे? कह रहा प्लेन से कूदने की आवाज। मेरी बड़ी तमन्ना है कभी वो करने की। यूएस भी गए तो हमारी टीम में एक लड़की थी, वो करके आई, तो उसने किया, वो हमें फोटो दिखाया। मैं कहा वेरी नाइस, आई वांट टू डू। कहती आई विल फिक्स फॉर यू टुमारो। मैं कहा नहीं नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं, आने वाले समय में कभी करेंगे। तो कितनी देर में नीचे आ जाता है बंदा 15,000 फीट से? क्या पता, 10 सेकंड में सो गया था। 7-8 मिनट होंगे, पता नहीं, मेरे को ऐसे याद नहीं। बड़ा मुश्किल काम है यार। आपकी प्रॉपर्टी गिर रही है। आपका निकल के गिरा है। आपका ये है ना 1 करोड़। ये बहुत महंगा, मैं ले लेती हूँ। मुझे दे दो यार। अच्छा, हर्ष ने ना 3 साल स्टैंड अप करने के बाद पहला यूट्यूब वीडियो जो डाला, उससे पहले 3 साल ये कर रहे थे। इतनी लेट क्यों वीडियो डाला? आप ग्रेजुएशन कर रहे थे स्टैंड अप में क्या? नहीं ऐसा नहीं होता भाजी। होता ये है कि कंटेंट ऐसा नहीं होता ना कि पहले दिन ही डाल दिया और चल गया। जो पहले दिन डालने वाली वीडियोस होती है वो तो गलत ही चलती है फिर। अच्छा। तो ये होता है कि आप पहले कंटेंट लिखते हो और फिर उसको जाके ओपन माइक्स होते हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस के, जो जाके ट्राई करते हो, जहाँ 8 लोग 10 लोग होते हैं, तो वो अगर डांट भी दे ऑडियंस तो फर्क नहीं पड़ता, ताकि बड़ी ऑडियंस में जब आओ तो वो जोक पूरा पक चुका हो। तो उसमें 2-2.5 साल लग जाते हैं 1 घंटा लिखने के लिए हम लोग को, कि मतलब 1 घंटा 60 मिनट बहुत बड़ी चीज होती है। और फिर उसमें से हम 10 मिनट निकालते हैं यूट्यूब पे। अगर वो चल जाते हैं तो फिर हम लाइव शोज में बाकी के 50 मिनट करते हैं, जो 2.5 साल में हमने बनाए हैं। इट्स नॉट अ इजी जॉब, मतलब इतनी मेहनत लगती है। सर इजी जॉब बिल्कुल भी इजी जॉब नहीं है। कभी कभी जोक पसंद नहीं आता तो पुलिस भी आ जाती है। तो मैं थोड़ा इंडिया में जब स्टैंड अप करना शुरू किया तो मैं थोड़ा ऐसे चल के स्टेज पे थोड़ा बहुत रोस्ट वोस्ट कर देता था। तो दिल्ली में एक कैफे में मैं शो कर रहा था, तब बहुत ही नया लड़का था मैं एकदम। तो वहाँ पे सब खा पी रहे थे, थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने भी वहाँ जाके रोस्ट करना शुरू किया। अब एक कपल था, वो थोड़ा, तो मैंने कर दिया रोस्ट और मुझे लगा बाद में तारीफ मिलेगी बहुत ज्यादा। और उसके मालिक ने बोला जाओ मिल लो उन लोग से, और मैं मिला, उसने बोला बाहर मिलो तुम। तो मैंने कहा तो बहुत ही गुस्से में, उसका मालिक कह रहे गुस्से में लग रही है, आप घर चले जाओ। तो मैं घर चला गया, 20-30 किलोमीटर दूर मेरा घर था। वहां से उसका मालिक का फोन आया जब मैं घर पहुंच गया, ये बहुत ज्यादा गुस्से में, वापस आओ। अच्छा, फिर तो मैंने कहा कि क्या हो गया? ये तो कह रहा पुलिस वुलिस बुलाने की बातें कर रही है। तो मैंने उसके बॉयफ्रेंड से जो बात, मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया? कह रहा आप आके सॉरी बोल दो बस मुझे और मेरी बंदी को,
मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं वहां पहुंचा जहां मैंने पार्किंग लगाई थी, वहीं लगाई। वो पार्किंग वाला कह रहा भैया फिर आप वापस आ गए। एक पुलिस की गाड़ी है, वो कह रही भैया ये वाला कैफे का है। मैंने कहा आगे से राइट पड़ेगा भाई साहब। मुझे क्या पता था वो मुझे ही लेने आई हुई। अच्छा। मैं गया उस कैफे में, मैंने उस बंदे को बोला, मैंने कहा सर आपने सॉरी के लिए बोला था, सॉरी। तो मुझे लगा क्या ठीक है जाओ। वो कहता है भैया बेबी ये आ गया, अब इसका क्या करना है। मैंने कहा बेबी तो वैसे ही जान लेने पे तुली हुई है, क्या करना। इतनी देर में पुलिस आ गई। मैंने कहा ये तो वही है। पुलिस वाला कहता क्या हुआ। इतने में वो लड़की कहती है इसने मेरे ऊपर चुटकुला मारा। कहता मैडम आपने इमरजेंसी नंबर पे फोन किया है, वो रॉबरी के लिए होता है, क्राइम के लिए होता है, चोरियों के लिए होता है। चुटकुला क्या होता है। मैंने कहा सर आप समझाओ, आप बताओ, मैं अभी नया लड़का हूँ, मेरा करियर खराब हो जाएगा ये वो। मैंने कहा मैं क्या करूँ। आप कहता सॉरी बोल दो। कम से कम 3-4 पुलिस वाले थे। मैंने कहा ठीक है। मैं थोड़ा आगे गया, मैंने कहा सॉरी। वो थोड़ी पी रखी उन्होंने। मैंने कहा सॉरी मैं बहुत आगे चला गया। पुलिस वाले कहा ज्यादा आगे मजा रैप्टा मार दी। 15 मिनट सुनने के बाद वो लड़की कहती है जाओ माफ किया। पुलिस वाला कहता है भाग 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 भाग। हर्ष कभी ऐसा हुआ कि आपने कहीं अपने तो पूरी मेहनत से परफॉर्म किया हो जी, और सामने ऑडियंस ने रिस्पॉन्स ना दिया हो, रिस्पॉन्स कोई आया ना हो, फिर घर जाके आपने इंजीनियरिंग वाली डिग्री साफ की हो कि इसकी तरफ ट्राई करते हैं, वो होता है ऐसे कभी हुआ है? पाजी ये बात किसी को नहीं पता कि मैंने अपनी जो नौकरी है हाँ वो अच्छा खासा फेमस होने के बाद छोड़ी। अच्छा। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले नौकरी छोड़ी। अच्छा। सैलरी आ रही थी मेरी बकायदा, मतलब मैं वो अलग से रखता था, मम्मी पापा को देता था कि वो चू करते थे। नहीं तो चू इंडियन है ना, सैलरी की जरूरत होती है, एक बैकअप रहना चाहिए जेब में। अमृतसर पाजी मैं शो करने गया। अच्छा, मेरे शहर में? आपके शहर में पाजी अलग ही खैर है, वहाँ सिर्फ खाने का माहौल है और कोई माहौल ही नहीं है। मजा भी आता है अमृतसर जाके? अरे पुलिस बहुत बढ़िया पाजी वहाँ की। पुलिस? हाँ पुलिस बहुत बढ़िया। मैं अमृतसर में लैंड किया या पता नहीं शो करके निकल रहा था वहां से, तो जैसे सिक्योरिटी होता है ना, सिक्योरिटी से बाहर निकल रहा था, तो एक पुलिस वाले पाजी वो सीएसएफ वाले पहचान गए। कहते अरे पाजी बहुत बढ़िया यार, पाजी वीडियो देखता मैं थोड़ी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैंने कहा थैंक यू पाजी, बहुत शुक्रिया आपका। उन्हें दूसरे पुलिस वाले को बोला कि पहचाना पाजी को? देख कर कहता है कौन सी जेल में था? आप बुलाते हैं उन जबरदस्त कॉमेडियंस को जिन्होंने अपने लिए मंजिल ही नहीं रास्ता भी खुद ही बनाया है, सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस बना बना के लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम मिस्टर जाकिर खान, मिस्टर अनुभव सिंह बस्सी। वेलकम 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 वेलकम। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे चारों धुरंधरों के लिए। आप सब लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं। अगर आपको लगता है कि आप बैठ के भी उतने ही फनी हैं तो आइए बैठ के बातें करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। खुशा कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, तो मैं जाकिर भाई से शुरुआत करना चाहूंगा। वो इसलिए क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने लड़कियों के मेकअप के ऊपर ना बड़ा डिटेलिंग में कुछ बताया था। भाई आप सिंगल हो इसलिए डिटेल में जाते हो कि मेकअप वगैरह का भी डिप्लोमा किया आपने? साहब ऐसा है कि दूल्हे नहीं बने तो क्या हुआ, बारातों में तो बहुत नाचे हैं। मतलब कि है ना, मॉइस्चराइजर क्या होता है, मैं उसी में पागल हो गया था पहली बार जब मुझे पता चला। अच्छा। क्या ना, हमारे घर में बहन नहीं है, ठीक है, तो सेंसिटिविटी और मेकअप का सामान दोनों नहीं पहुंच पाया। तो जो भी हमें दोस्त मिली हमने तो पूरा पूछ लिया, अच्छा ये कैसे लगाते हैं, ये कैसे लगाते हैं, ये क्या होता है होगा, पूरा डिटेल में हमने जाना। तो वो हमारा नॉलेज है साहब, हमको तो बहुत पसंद है। जैसे कुशा से भी हमने पूछ लिया कि अच्छा ये काजल कैसे लगाते हैं, ये सब पूरा ट्यूटोरियल ले लिया इन्होंने मुझसे। लड़कों का मेकअप करने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या दाढ़ी रख के ऊपर बादाम तेल लगा लेंगे हम। लड़कों का तो देखो साहब, हमको क्या चाहिए, तैयार होने के लड़कों को 2 चीजें चाहिए होती है, पानी और टॉवल। हाँ एक्चुअली मुंह पे पानी मारा, टॉवल से पूछा तैयार है लड़का, वाह अभी शादी करा दो इसकी। मैं सबको बता दूं कि उपमन्यु यहाँ भी ऐसे आया है। मुझे लग रहा है अगर टी शर्ट हो तो टॉवल की जरूरत नहीं होती। 2 कपड़े क्यों खराब करने हैं। मैं आपको बता दूं अभी ये अपना बस्सी साहब जो हैं, ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इन्होंने लॉ की डिग्री की हुई है। आजकल कॉमेडियंस के लिए जरूरी भी है, पता नहीं कब कोई कहाँ फंस जाए। भाई आपने पहले सोच रखा था कि पहले मैं लॉ करूंगा फिर कॉमेडियन बनूंगा? नहीं इसे लॉक करके पता चला कि इसमें तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब जब बोलो ना कॉमेडियन को जरूरत पड़ती है तो मुझे दूसरों की पड़ रही है क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता।
शुरू में कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लेता था मैं सबके, लेकिन फिर मैंने वो भी छोड़ दिया, भूल चुका हूँ वो भी। अच्छा, पर मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जैसे अभिषेक भी इंजीनियर है। मैं उतना ही इंजीनियर हूँ जितने ये सारे हैं। अभी शुरू में एग्जाम कराओ, हम सबके सेम मार्क्स आएंगे। किसी जाते ना आ जाए मुझसे। कुछ आता कुछ नहीं मुझे। जाकिर भाई आपने क्या किया हुआ है पढ़ाई उस लिखाई आदमी में? ने जिंदगी जी रखी है, सबसे बड़ी डिग्री उसी आदमी पे। जाकिर भाई जैसे हम लोग, जैसे मैंने पहली बार टीवी पे शो देखा है लाफ्टर चैलेंज, तो मैंने सोचा मैं इसमें जाऊंगा। हाँ। आपने तो सीधा ही आप YouTube पे आपका, अब तो लोग आपका इंतजार करते हैं कि आपका नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है, लेकिन पहला वीडियो कैसे, शुरुआत कैसे हुई फिर? मेरे ख्याल से देखिए, पहली बात तो कपिल भाई ने जो लॉ जलाई है उसकी रोशनी में सब लोग हम लोग अरे हैं यहाँ भाई, पे आज। ये- ठीक है। ऊपर वाला है बस, ये तो फिर जब लाफ्टर चैलेंज पहली बार आया तो स्कूल में हम लोग थे तो सब लोग ऐसे बोलते थे कि जब किसी की मजे ले ली ज्यादा तो लोग ऐसे बोलते इतना ही फनी तो लाफ्टर चैलेंज क्यों नहीं चला जाता। तब से फिर जैसे देखना चालू किया कि अच्छा कि बाकियों का देखने तो ऐसा लगता था इतना भी क्या खास है तो मैं भी कर लूंगा। करने गए तो पता चला कि साहब नहीं, मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है एक्चुअली। हाँ, जब पहली बार करने गए तो पहली बार में तो 2 मिनट में उतार दिया उन्होंने, है ना। अच्छा, अर्चना जी का सवाल था, बोल रही थी कि इनसे पूछना कि आप सब YouTube पे इतने सारे आपका काम है, तो घर पे आपके नॉर्मल बेल है या वहां पे बेल आइकॉन लगा रखा है? अच्छा, जब आपके घर वालों को पता चला कि आप, पहले बता दिया था आपने कि सीधा उन्होंने YouTube पे देखा, तो वकील साहब आपने घर वालों को बताया था पहले ये? क्योंकि मैं आपके किस्से सुनता रहता हूँ, कॉलेज के, हॉस्टल के, इतने सारे। तब शुरू में नहीं बताया था, काफी मतलब 6-7 महीने बाद जॉब छोड़ने के बताया। दीदी को बता रखा था कि थोड़ा संभाल लेना। अच्छा। फिर उसके बाद एक दिन बताई कॉमेडी कर रहा, तो पिताजी को समझ ही नहीं आया क्या कर रहे हैं। उन्हें लगा कि कुछ ऐसा कर रहा होगा कि थोड़े दिन में छोड़ छाड़ के वापस आ जाएगा, कुछ कर लेगा दोबारा से। अच्छा। मैंने 1 महीना इंटर्नशिप करी कोर्ट में, और 1 महीने बाद किसी ने मुझसे पूछा क्या सीखा। मैंने कहा कोल्ड कॉफी रोज सेम टेस्ट की नहीं मिल रही है यहाँ पे। तो जितना मुझे थोड़ा बहुत आता था मैंने उतनी ही कोशिश करी, फिर मैंने खुद ही मान लिया कि छोड़ दें। घर पे मैंने बताया नहीं। फिर 6-8 महीने बाद जब एक आधी वीडियो कुछ बनाने के रिकॉर्ड कर रहा था, कुछ बता रहा था, तब घर पे बताया। अच्छा। तो बात इन दोनों को दिखाई रखा था घर पे कि ये करता हूँ, तो उनसे तो वो फिर भी ठीक लगे, इस पे तो नहीं माने वो। फिर जब मेरी खुद की वीडियो चल गई तो वो काफी व्यूज आ गए उस पर, तो फिर उन्हें लगा कि चलो हो ही जाता होगा। फिर उन्होंने कभी नहीं छेड़ा मुझे। पैसे कमाने लग जाता है बच्चा तो फिर नहीं तो वही जाता। मैं बोलता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली में एक बार लक्ष्मी आ जाए वो कारण नहीं पूछते फिर उसका। उन्हें लगता है कि तो लगता है छेड़ो मत, चली जाएगी, नाराज हो जाएगी। मेरे को यही लगता है कि माँ बाप आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते। नहीं, मुझे लगता है वो लालची हैं। अंडर, लेकिन आपने जो लॉ किया है उसमें भी तो कैटेगरीज होती है ना, क्रिमिनल लॉयर है या सिविल है? ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ ही पढ़ना पड़ता है 5 साल। आप उसके बाद आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो वो अलग बात है। फिल्मों में देख देख के मुझे लगता था कि जज के आगे जाके आप दलील दोगे कि जज साहब बिल्कुल गलत है ये। तो हमने 3 लोगों को पकड़ लिया मोटरसाइकिल पे, तो चलान में कब तो लेके काट के चलान बोलते तो कोर्ट में आना पड़ता है। हमें भी ऐसा ही लगता था कि मतलब वो हम 3 लड़के एक दिन बाइक पे पकड़े गए और हम में से एक बोला स्टाफ है, तो पुलिस वाला कह रहा है 1 मिनट मैं छोड़ दूंगा, पर क्या स्टाफ है? तो मैंने कहा वकील है। कह रहा वकील कब से स्टाफ हो गए थे? अच्छा, ऐसा हमेशा बोल, पता नहीं इसमें भी कितनी सच्चाई हुई बात, सुनी सुनाई बातें कि जो लड़कों का सेंस ऑफ ह्यूमर होता है अच्छा, वो लड़कियां बड़ी जल्दी इंप्रेस होती हैं उनसे। ये नहीं, क्या झूठ है। तो सच नहीं है इसमें। आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं जाकिर? हाँ, कोई क्या क्या कह रहे हो? आपका क्या स्कोर है? स्कोर मतलब आपको इतना कहाँ प्लेयर लग रहा हूँ, कल चश्मा खरीदा है वाला। कई लोग कुछ वैसे बोल देते हैं। हाँ। अर्चना जी मुझे कहती मुझे पोएट्री बड़ी पसंद है, हालांकि शायरी बोलने वाले को खा गई, यहाँ पे बैठते थे। मैं बताऊं, बस्सी की पर्सनालिटी ऐसी ना, दाढ़ी बड़ी रखी है, लंबा चौड़ा ना, इसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि ये एसी ट्रेन में बैठा हो ना अपनी सीट पे भी, तो बगल वाले वैसे नहीं सोते कि कहीं हमारा सामान ना ले जाए। अभी मैंने परसों फोटो देखा था, काला कुर्ता पहन के, लंबा शॉल बॉल, और खुद ही लिखा था इसने, बताओ कहते कहाँ कब्जा लेना है। पर बहुत प्राउड है आप पे, और क्योंकि ये जो नई लीग शुरू की है, और इससे पता है आप सबको देख के बहुत सारे लोग हैं जो YouTube पे अपना टैलेंट दिखाते रहते हैं और नाम भी बना रहे हैं अपना धीरे धीरे, और वी आर सो प्राउड ऑफ यू।
जाकिर भाई आपके ना कॉमेडी तो कमाल होती है, कभी कभी आपके शेर सुनने को मिल जाते हैं, छोटे छोटे 15-20 सेकंड के क्लिप जो आपके सीरियस जो शायरी होती है जी वो साहब। बड़ी कमाल की होती है। कुछ हो जाए जाकिर तो भाई। एक आधा शेर, क्योंकि आपका शो है साहब, तो एक फनी शेर से शुरुआत करते हैं। जी तो एक शेर कहा है कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी, कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है, मैंने अनजान बुलेट के बगल में तेरी स्कूटी देखी है। बहुत अच्छा। एक शेर है कि कहा है कि बताने की बात तो नहीं है, कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, वाह हाय हाय। वाह वाह वाह। कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, इश्क बेपना है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या। वाह कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, इश्क बेपना है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या, और तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा, कि तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा, एक डिबिया में सिंदूर रखा है मेरे पास तुम। लगाने हाय हाय हाय। क्या बात है खान साहब, बहुत बढ़िया। ये आदमी एक तरफ सिंगल बता देता है, फिर एक तरफ ऐसी शायरी सुना देते हैं, फिर लड़के भागे फिर रहे इधर से उधर, करना क्या है? सख्त लौंडा हुआ। भाई साहब एक बात बताओ, जी साहब। एक तो इतना रोमांस आपके अंदर भरा पड़ा है, जी साहब। सिंगल कैसे फिर? साहब जादूगर से थोड़ी पूछते हैं कि ट्रिक थी कि मैजिक था। मैं कह रहा हूँ साहब, सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कहीं ना पिघले। जितने सख्त लौंडे यहाँ पे मौजूद हैं एक बार बताएं। सच लौंडे। तो देखो, सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कहीं ना पिघले, सख्त लौंडा वो होता जो सही जगह पिघले। हाय हाय। तो ऐसे ही एक दो पिघले शेर बता देता हूँ मैं आप लोगों को। जी ठीक है ना। कहा है कि बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती। तूने कौन से दरवाजे खोल दिए? घर पे लोगों को अपनी ड्रिंक बना लेनी चाहिए अब। एक एक हो जाए हल्का हल्का। लवली लवली। साहब कहा है कि बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती, न जाने किस दिन में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती। वाह। और हाँ सही बात है तो कहती है, हाँ सही बात है तो कहती है, अल्फाज समझ लेती है, जज्बात नहीं समझती। क्या बात, क्या बात। अच्छा, आप सब लोग तो फॉरेन में भी शोज करने जाते हैं, जैसे हमारा पांडे ना जो पीछे ड्रम के भी नीचे बैठा हुआ है। पहली बार हम इंटरनेशनल फ्लाइट में गए ना, तो ये बाथरूम में गया तो इसने वो आती ना आवाज हुश करके, तो इसको लगा मैंने इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी है, इसको ऐसा लगा। आपका क्या एक्सपीरियंस था जब पहली बार फ्लाइट में बैठे? इंटरनेशनल तो छोड़ो, फ्लाइट होती है। मैं तो सर पहले बैठा था लखनऊ से दिल्ली, कुछ काम था घर का ही, तो दीदी ने टिकट करा दी थी, मैं आया था। अच्छा, शुरू पुश्तैनी अमीर है सर ये 3rd ईयर की बात है कॉलेज की, और उसके बाद मैं फ्लाइट में बैठा हूँ 6 साल बाद। अच्छा। तो उस टाइम कोविड से पहले था, तो वो दे देते थे खाने वाने को, तो मैंने सैंडविच मंगाया, वो जितनी देर में आया दिल्ली आ गया। तो ने सैंडविच दिया कि खोलना मत, लैंड कर रहे हैं। मैं कहा तो दीदी दिया ही क्यों था, इतना महंगा था। खाना तो पड़ेगा। पर अच्छा लगा था मुझे तो। बाकी अभी जब मैं यूएस टूर पे गया था, तो भाई ने मुझे बोला था कि फर्स्ट क्लास से जाइए, वो ठीक रहता है। मैं फर्स्ट क्लास, तो ऐसा लगा ड्राइंग रूम में बैठा हूँ। अच्छा। मैं तो खेल रहा था उससे, वो गेट जो था बटन से वो खुले एकदम से, वो आ जाए क्या चाहिए, मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए था, ऐसे खेल। पहले तो इकोनॉमी क्लास में ना रिलेशनशिप बड़े बनते हैं, क्योंकि जैसे फ्लाइट टेक ऑफ होती है, थोड़े थोड़े एक आध ड्रिंक आ गया, उसके बाद आप किसके कंधे पे सो रहे होते हो, कोई आपके कंधे पे सोता है। बिजनेस क्लास वाले तो अलग ही होते हैं, मैंने देखा, अलग ही किताबें होती हैं, और ही रशियन राइटर ज़ेलेंस्की की बुक पढ़ रहे हैं। एक फर्क ये भी है, जैसे कि फ्लाइट जब टर्बुलेंस आता है, हाँ। तो इकोनॉमी वाले एक दूसरे को देख लेते हैं कि अरे भाई सब ठीक है ना, फर्स्ट क्लास वाले अपना डर खुद में लेके बैठ रहते हैं कि चुपचाप कि है हार्ट अटैक से ही मरूंगा अब तो मैं लग रहा है। तो टर्बुलेंस होता है ना, तो इकोनॉमी वाले ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, बिजनेस क्लास में और ले फर्स्ट क्लास की टिकट। भाई आप YouTube पे जब जितने भी वीडियोस बनाते हो, बड़ा बिंदास बोलते हो, डंके की चोट पे बोलते हो। कभी ऐसा हुआ कोई ऐसी बात बोल दी हो कि खुद के डंके पे चोट लगने की नौबत आ गई हो? निकल जाती ना बात। नहीं यार साहब, मैं तो बहुत ध्यान से ही बोलता हूँ। मैं ध्यान से बोलता हूँ। और इतना तो वकील हूँ मैं। साहब देखो, अगर खुलेआम अगर आपके शो पे पहुंच पा रहे हैं तो ध्यान से ही बोला होगा। आप सब अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स या वीडियोस डालते हैं, नीचे लोग बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं। मैं कुछ फोटोग्राफ्स निकालनी है, आपको दिखाना चाहता हूँ। जाकिर भाई आपको यहाँ पे आना। जी। हम दोनों ने हॉस्टल में बस यही डिस्कशन किए हैं 5 साल
ये सोसाइटी, ये फैमिलीज, ये लाइफ, ये रिलेशनशिप्स, ये बुक्स, ये मूवीज, ये स्टैंड-अप्स, ये दोस्तें एक्सेट्रा। ये लास्ट ईयर की फोटो है। दोनों ही कुछ नहीं थे, इस दरवाजे का खुलना बाकी था, शायद जो बीच में है हमारे। आज मिलते हैं तो डिस्कशन सेम होते हैं, बस अब बीच बीच में बोल देते हैं। याद है ये बात तब हुई थी, किस्मत ने ये दरवाजा खोल दिया, उसका शुक्रिया। इसे टैग नहीं करूंगा, बड़ा आदमी है अब ये। नीचे कमेंट्स देखते हैं, आइए। पीजी में रहने की यही प्रॉब्लम, अगर एक की गर्लफ्रेंड आई हो तो बाकियों को बाहर खड़े रहना पड़ता है। और दिखाइए भाई, एक बार दरवाजा खटखटा के देख लो, कई बार बाथरूम में बैठा इंसान सिर्फ फोन पे बिजी होता है। रिप्लाई है, बगल वाले भैया को देख के ऐसा लग रहा है थोड़ी देर और लगी तो इनका काम खराब हो जाएगा। भाई मैंने भी अपने दोस्त के साथ मेमोरेबल फोटोज संभाल के रखी हुई हैं, अब बस मैं उसके फेमस होने का वेट कर रहा हूं, लेकिन वो कुछ मेहनत ही नहीं करता। और दिखाइए, जाकिर ने फोटो डाला, सब कुछ मीठा नहीं होता, कड़वी घूंट भी पीनी पड़ती है, दोस्ती की कहानी सुनाने के लिए निभाने की कहानियां जीनी पड़ती हैं। वाह। आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। जाकिर भाई इन दोनों को कन्विंस कर रहे हैं, तीनों ऑटो में चलते हैं, किराया कम लगेगा। एक्चुअली बात तो वही होती है। इसमें तो हो सकती है, तो बातें सब तो कुछ नहीं है। कपड़े देख के लगता है हाफ शर्ट वाले की कॉर्पोरेट जॉब है और ये दोनों उधार मांगने आए हैं। ऐसे तो फिर जाकिर भाई के कपड़े देख के कहोगे वो शिलाजीत और अश्वगंधा बेचने आए हैं। सारे कमेंट सच है। और दिखाइए, ये वही सिंगल लोग हैं जो पार्क की झाड़ियों में बैठे कपल्स को परेशान करते हैं। और दिखाइए, 1 minute I feel, next minute I also feel 95% of my clothes are। अच्छा ये वो सब, हाँ। कैप्शन बड़े कमाल के लिखती हैं बहुत लड़कियां। बार मेरे कपड़ों पे टैग्स लगे होते हैं, तो लोग कहते हैं दीदी टैग तो हटा लो कम से कम। छुपा लिया करो टैग को। बट जब आप कपड़े ट्राई कर रहे होते हैं, आप सोर्स करते हैं, तो टैग्स लगे रहते हैं, तो हम रियल है ना इंस्टाग्राम पे, हम इतना सोचते नहीं है। वी डोंट। हर्षा जी आप भी रिमूव मत किया करो टैग, कोई बात नहीं। अब तू भी सोर्स करवाता है, तेरा टैग तो मतलब हाँ। ला ला ला, मेरे को अच्छा लगता है। आज के कपड़े सॉफ्ट है कि नहीं? हाँ सोस्ट है। आज ये हाँ सॉफ्ट है। बिल्कुल, हाँ। मेरे कुछ सोर्सेज से मैंने ये सोर्स करवाया। नीचे कमेंट देखते हैं। जब रील पे मन चाहे लाइक्स ना आए। इट्स ट्रू। ड्रेस के कपड़े का सोफा बना दिया और सोफे के कपड़े का ड्रेस। ये मेरे घर का पर्दा था। इनका टीवी का रिमोट सोफे के अंदर घुस गया है, उसी को हाथ डाल के निकाल रही हैं। That is true. That is true. हील ज्यादा लंबी ले ली, अब चला नहीं जा रहा। कुछ सीरियसली मेरे को एक बात पूछनी है, जो लड़कियां इतनी लंबी हील पहनती हैं, अनकंफर्टेबल नहीं होता उससे? अनकंफर्टेबल होता है, पर हम साथ में चप्पल लेके चलते हैं, हम बहुत स्मार्ट हैं। ये बात कभी मुझे हीरोइनों ने नहीं बताई आज तक। अच्छा। कितनी अच्छी ऑनेस्ट लड़की हो तुम। मैं हीरोइन हूँ भी नहीं, तो मैं बता सकती हूँ। और दिखाइए। बालों की ग्रोथ ज्यादा ही तेज हो रही है। क्या है ये मन्नू, क्या क्यों किया ऐसा? यार, ये एक विग मिली थी, पहन ली। वैसे तो बिकनी भी मिलती, वो भी पहन लेते। बहुत मनहूस लग रहा है, तुम्हें देखी नहीं कभी। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं क्या। ऐसे लंबे बाल वालों को क्या विदेश में दोस्त जल्दी मिल जाते हैं? दोस्त का तो पता नहीं भाई, लेकिन खाना तो मिल ही जाता है। इनके बालों की ग्रोथ देख के लग रहा है ये यमुना पार से पैदल चल के विदेश पहुंचे हैं। और दिखाइए। यार क्यों ढूंढ ली है? मैं भी कल अंधेरी स्टेशन पे एक सिमरन के पलटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वो पलटी तो सिमरनदीप निकला। और देखते हैं। बस्ती साहब ने फोटो डाला, सोचा एक फोटो तो डाल दूं, एम्स्टर्डम में मजे आ रहे हैं गाइस फुल। कमेंट्स दिखाइए नीचे। ऐसे फोटो तो इंसान रिश्तेदारों के लिए डालता है, विदेश की असली फोटो तो दोस्तों के ग्रुप पे डालता है। आप एम्स्टर्डम जाकर भी एक ही फोटो डाल रहे हैं। मेरे चाचा का लड़का अलीगढ़ गया था, उसने अलीगढ़ डायरीज बोल के 150 फोटो डाल दी। और दिखाइए। जाकिर भाई ने फोटो डाला है, हैड अ सुपर फन टाइम चैटिंग विद द लेजेंड मून स्टार अक्का बबीता जी। तो सिंगल ही हैं फिर आप? आइए नीचे कमेंट देखते हैं।
मैं दावे से कह सकता हूं इन्होंने ये जैकेट और जीन्स सिर्फ बबीता जी से मिलने के चक्कर में खरीदी है। बबीता जी से मिलकर जेठालाल इतना लाल नहीं हुए जितना जाकिर लाल हो रहे हैं। और दिखाइए। Why be खोखला when you can be a ढोकला? अपनी पूरी जिंदगी इसके मेरे साथ पीछे कवि की flashback क्या होगी। मंशा है? कवि क्या कहना चाहता है? ये कैप्शन नहीं, खुद ही कमेंट लिख रही थी वहां पे। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। पड़ोसन को बहाने से अपनी साड़ी का डिजाइन दिखाते हुए किसी ने कहा येलो मेरा फेवरेट है, पहले येलो की स्पेलिंग सही लिखें। येलो। आप ऐसे खिड़की पे मत खड़े रहिए, बाहर सब्जी वाले की पूरी सब्जी बिक गई फिर भी चिल्ला रहा है सब्जी ले लो सब्जी ले लो। बिल्डिंग सेक्रेटरी लिखा है नीचे। और दिखाइए। जिंदगी बस 2 घड़ी की है। ओह। अच्छा 2 घड़ियां। ये कहाँ की फोटो है अभिषेक? ये मुंबई की है। घर की फोटो है? सी फेसिंग घर? होटल की है। अच्छा, पर आप तो मुंबई में घर है ना? हाँ। रहने नहीं देते उधर? आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये इतने वेले हैं, दोनों घड़ी में देख रहे हैं पहले 12 किसमें बजेंगे। कोई कहता है जिंदगी 2 घड़ी की है, कोई कहता है जिंदगी 4 पल की है, कोई कहता है जिंदगी बहुत छोटी है, कोई कहता है जिंदगी बहुत बड़ी है। बस यही सोचते सोचते मैं 65 का हो गया। अब समझ में आया जिंदगी झंड है। बहुत बढ़िया है। और देखो यही फोटो की बात कर रहा था मैं। बताओ कौन सा प्लॉट खाली करवाना है? आइए देखते हैं नीचे कमेंट। भाई मकान ही खाली करवाते हो या सामान भी शिफ्ट करवा देते हो? वाह साहब वाह। आपके हर पोस्ट में कैप्शंस बड़े फनी से होते हैं, आप कॉमेडी वगैरह क्यों नहीं करते? और दिखाइए। बस खत्म। और ऐसा भी नहीं पाजी, आप कुशा से कभी मिलोगे, मतलब हम मिले थे तो कुशा हमें बताती है कि तुम दोनों को इंस्टाग्राम पे और एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ऐसे रील बनानी चाहिए। दोनों को नहीं आती, हमें बनानी। रील नहीं बनानी आती? कुछ भी नहीं, आप क्या कर लेंगे उसमें, वो क्रिएटिव वो वाला पार्ट आता ही नहीं है कुछ भी। तो वो उन्होंने आइडिया भी दिए थे कि इसको अपने इस स्टैंड अप का इतना सा पार्ट काट के तुम डालो। तो इन्होंने मुझे कुछ सजेशन दिया, मैंने वो डाल दिया। इन्होंने तो वो भी नहीं करा। एक वीडियो मैंने डाली, वो वीडियो सही में ठीक ठाक चली वो रील, तो मैंने कहा अब तो करेंगे ये। मैंने कुशा को थैंक यू बोला, मैं तो अब देखो फॉलोअर्स कैसे बढ़ाता हूँ मैं। बस वो दिन था और आज का दिन है, दोबारा नहीं डली दूसरी। अभी रिसेंटली इन्होंने बालम थानेदार पे डांस किया। वो दुआ ने बनाई। अच्छा लड़कियां तो ठीक है कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं। मैंने किया। चलो फिर टॉपिक चेंज करते हैं। बसी साहब एक बात बताओ, आप जब भी मुंबई आते हो आप अभिषेक के घर पे रुकते हो, आपका प्यार ज्यादा है कि किराया वगैरह आप देना नहीं चाहते? मैं रुकता नहीं हूँ घर पे, मैं आता हूँ घर पे। अच्छा। तो मैं कहीं भी होटल होगा कुछ भी होगा तो उसके बाद मैं फोन करता हूँ कि कहाँ पे है, क्योंकि भाई ज्यादा बिजी रहते हैं। इसका आदमी का मुझे पता है, ये आपको बैग टांग के बैंड्रा में घूमता मिल जाएगा ऐसे ही। रैंडम प्लान बनाता है। रैंडम ये घूमता ही फिरता है ऐसे ही पैदल ही, हाँ यही तो है चलो चल लेते हैं, कोई मतलब नहीं कहाँ पे। तो मुझे पता है आसपास ही होगा कहीं। अच्छा। दिल्ली में मैं अकेले रहता हूँ, यहाँ पे अकेले रहता, तो पता है जाना इसके बाद जाके रुकना है। ये भी बड़ी मौज होती है जब आप अकेले रहते हैं ना यार दोस्त सारे, उसके बाद सबकी शादियां हो जाती है धीरे धीरे, फिर ये माहौल भी नहीं बनेगा। मैं तो बोल रहा हूँ शादी नहीं करनी चाहिए, तब से मैं बोल रहा हूँ, तब से बोल रहा हूँ मैं मत करो बिल्कुल। तो मेरे घर वाले पीछे पड़े हुए हैं शादी के मेरे। अरे मैं घर गया था एक बार अभी, तो मेरी मम्मी कह रही कर लो बेटा शादी, क्या हुआ? मैं कह नहीं अभी टाइम नहीं है। तो कह रही देखो हमारे सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी रहता है, 45 साल का हो गया, शादी नहीं हुई अब तक बेचारे की। मैं कहा बेचारा क्या है इसमें? कह रही बेचारा अकेले ही कपड़े सुखाता रहता है, ठीक है, अकेले बैठ के कबूतर देखता रहता है, पूरी बिल्डिंग में उससे कोई बात भी नहीं करता है। मैं कहा तो करता क्या है? कह रही स्मगलर है। मैं कहा पहले वो बताओ, ठीक है। पहले इनके लिए कुवारा होना ज्यादा बड़ी कि ये हिटलर की बोलेंगे मुझे ठीक नहीं थी, बाकी भूल जाएंगे उसने क्या किया, ठीक है। ये इनको वो है। अच्छा कोई बाहर का किस्सा सुनाओ मजेदार, क्योंकि आप लोग मैंने देखा अभी बस्सी भी बाहर थे, आप भी कितना घूमते रहते हो। मेरी बेइज्जती इतनी इंडिया में हो चुकी है कि मैं बाहर किसी को चांस ही नहीं देता। एक तो अपनी और बच्चों की बनती नहीं है, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे सबसे प्यारे होते हैं 5 से 10 साल वाले, क्योंकि उनको तुम काम बता सकते हो, चल पान ले क्या। 11 के बाद वाले बच्चे नहीं है, वो सब बाप है, उनको सब पता है परियां छोड़ के गई थी कि नहीं गई थी। सबसे भयंकर बच्चे होते हैं 1.5 से 2.5 वाले। समझ गया ना किन की बात कर रहा हूँ? वो जो चल नहीं पाते हैं पर बोलने लग गए, वो अपता कुचू वाले।
उनके हाथ में सामान आने लग गया पर उनको पता नहीं इसका करना क्या है। वो तुम्हारी आंख में चम्मच मार देंगे। अरे मैं उस दिन कॉफी पी रहा था, मेरा बेटा रिमोट डाल गया उसमें। पर बेटा ऐसा करता है, बेटी नहीं करती, वो बहुत ध्यान रखती है। उससे मुझे शक ही रहता है कि उस दिन कॉफी में डाल गया। एक दिन आया बड़ी तेजी से, वही चलना ही सीखा अभी, वो आया फटाफट टेढ़ा मेढ़ा लटकाते आते ही मेरा मोबाइल उठाया। मुझे शक था कि क्या करने वाला ये, क्योंकि बाप तो मैं ही हूं उसका। वो गया मेरे कमरे में, सीधा ही कमोड उठाया, मैं वहीं पकड़ लिया। पर ये करते वाकई। हाँ, तो अपना बच्चों से अब प्रॉब्लम क्या है कि लोगों ने ये वाला कल्चर बना दिया कि अगर आप कुत्ते से बात नहीं करते हो, बच्चे से बात नहीं करते, आप इंसान अच्छे नहीं हो। ठीक है ना? और अपने से दोनों से, मेरे से जो जवाब नहीं दे रहा उससे बात करने का कोई मतलब नहीं। एक तरफा आशिक मुझे समझ में आता है, एक तरफा बात करने वाले मुझे समझ में नहीं आते। अगला जवाब नहीं दे रहे, लोगों गुचू गुचू। अपने बस का नहीं है ये सब। मैं ट्रेन में बैठा, एक बार इंदौर से मैं दिल्ली जा रहा था, ठीक है, तो मैं बिस्किट विस्किट लेके रखता हूँ, ऐसे ही अपने को पसंद है। बच्चा रो रहा भयंकर, 2.5 साल की लड़की, चैंप पूरा डब्बा उसने तहस नहस कर दिया। तो मुझे लगा यार कि बच्ची है, रो रही है ना, तो मैंने उसको बिस्किट दे दिया। अच्छा, उसकी मदर नहीं थी, फादर ही थे जो संभाल रहे थे। बाप से ऐसे संभाल नहीं रहा बच्चा, वैसे वो भी हो रहा था। मैंने कहा थोड़ी देर में आती होंगी, वो संभाल लेंगे, उनको ट्रिक ज्यादा अच्छी पता होती है। उसने बोला नहीं, खुददार बाप था सब, नहीं करके उसने बोला मैं बाहर खिलाता हूँ ये, ठीक है। ऐसे उठा के मैंने बिस्किट ऑफर किया, उसने बिस्किट नहीं लिया। मैंने कहा अपना क्या, अपन ही खाने वाले थे वैसे भी, और मैं खाना खा के आया था। 5 मिनट बाद वो पुलिस वाला लेके आ गया। अच्छा, ये नशे के बिस्किट खिला रहा है। नशे के बिस्किट। अब वो पुलिस वाले ने मेरे से पूरा बिस्किट खिलवाया मेरे को, खा के दिखाओ कि इनमें नशा। अब मुझे आ रही नींद, मैं सोया हुआ नहीं कल रात का, मैंने यहाँ तक खाना खा रखा। पूरा बिस्कुट बैठ गया, उबकियां आ रही है मेरे को, उबकियां आई है, मुझे पकड़ लेगा अभी। अभी उतार लेगा, ये पक्का इसमें जहर था। तो मेरी इतनी बेइज्जती इंडिया में हो चुकी है कि मैं बाहर फॉरेन में ये सब रिस्क लेता ही नहीं, मैं टहलने नहीं जाता, मेरे को चांस ही नहीं लेना है मत। और मुझे समझ में है कि जैसे अगर आप फॉरेन में जाओ और उनसे अगर आप एक्सेंट में बात करो, एक्सक्यूज मी वेयर इज द 5th स्ट्रीट, उनको समझ में आता है कि अपन ट्राई कर रहे हैं। तो वो और कॉपी करते हैं कि ओह रियली यू वांट टू गो 5th स्ट्रीट। तो मैं इसका इलाज ना है कि मैं ये वाला एक्सेंट वाला ट्राई करता ही नहीं हूँ। मैं सीधे उस पर रहता हूँ कि हेलो ब्रदर, 5th रोड। उन्हें खट समझ में आता है ये।